रैप्चर यानी मसीह कलीसिया के हवा में बादलों पर उठाया जाना। इसके बारे में प्रत्येक मसीही भाइयों को जानना बहुत ही आवश्यक है ताकि हम प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए खुद को तैयार कर सकें। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। विषय को अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एवं घंटी को जरूर दबाएं ताकि वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अंतिम समय के संबंध में प्रायः हर मसीही इन तीन बातों को मानते हैं: भारी कलश का होना, यीशु का दूसरा आगमन और कलीसिया का बादलों पर उठाया जाना यानी रैप्चर। अब सवाल यह है कि रैप्चर कलश से पहले होगा या कलश के बाद होगा। तो रैप्चर को लेकर मुख्य दो मत पाए जाते हैं। पहला प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर, दूसरा पोस्ट ट्रिब्यूलेशन रैप्चर। पहले मत को मानने वाले मसीहियों का मानना है कि यीशु अपने दूसरे आगमन से पहले गुप्त रूप में आएगा और विश्वासियों को अपने साथ स्वर्ग में ले जाएगा ताकि उन्हें कलेश से गुजरना ना पड़े। उसके बाद दूसरा आगमन होगा। उनका कहने का मतलब है अचानक बहुत से लोग इस दुनिया से गायब हो जाएंगे और अपने बातों के लिए मत्ती 24 का 40 और 41 पदों का सहारा लेते हैं, जहां लिखा है, उस समय दो मनुष्य खेतों में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। लेकिन जब हम मत्ती 24 का 21 और 22 पदों को पढ़ते हैं तो यह साफ हो जाता है कि चुने हुओं को कलश से गुजरना ही होगा, यानी रैप्चर कलश के बाद होगा। लिखा है, क्योंकि ऐसा भारी कलश होगा जैसा ना तो जगत के आरंभ से अब तक हुआ न कभी होगा, और यदि वे दिन घटाए ना जाते तो एक भी प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटा दिए जाएंगे। मेरी सलाह है दोस्तों, आप किसी पास्टर या चर्च की शिक्षाओं पर मत चलिए। आप सिर्फ परमेश्वर के वचन पर ही भरोसा कीजिए, क्योंकि बाइबल के इस वचन को लेकर बहुत से मंडलियों के मत भूल धारणा है। यह घटना उस समय की है जब यीशु जैतून पर्वत पर बैठा था और उसके शिष्य एकांत में दूसरे आगमन के बारे में पूछने लगे कि यह कब होगा और तेरे आने का क्या चिन्ह होगा। और यीशु उन्हें अपने दूसरे आगमन के बारे में बताते हुए उनसे यह कहा, मनुष्य के पुत्र का आना ठीक नूह के दिनों के समान होगा, क्योंकि जल प्रलय के पूर्व के दिनों में जिस प्रकार नूह के जहाज में प्रवेश करने के दिन तक लोग खाते पीते रहे और उनमें ब्याह शादियां हुआ करती थी, और जब तक जल प्रलय उनको बहा न ले गया वे इसे समझ न सके, उसी प्रकार मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। उस समय दो मनुष्य खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। प्यारे दोस्तों, यीशु यहाँ पर यह बता रहा है कि नूह के दिनों के समान लोग दो दलों में होंगे, एक उद्धार पाने वाले दल और दूसरा नाश होने वाला दल। वह यह नहीं कह रहा है कि यह गुप्त रूप में होगा, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 1 का 7 में यह लिखा है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन वे भी देखेंगे जिन्होंने उसे बेधा था। अब प्रश्न यह आता है कि यह कैसे संभव हो सकता है? हर एक आंख उसे कैसे देख सकती है? क्योंकि जिन्होंने उसे बेधा था उनका अभी कोई अस्तित्व नहीं है। यह 2000 साल पहले की घटना है। तो चलिए हम यीशु से ही पूछते हैं। यूहन्ना 5 अध्याय का 28 और 29 पदों में वह कहता है, इस पर आश्चर्य न करो, क्योंकि समय आ रहा है जबकि वे सब जो कब्रों में हैं उसकी आवाज़ सुनकर निकल आएंगे, जिन्होंने सुकर्म किए हैं जीवन के पुनरुत्थान के लिए, और जिन्होंने कुकर्म किए हैं दंड के पुनरुत्थान के लिए। दोस्तों, यहाँ तो उल्टा होने जा रहा है, क्योंकि यीशु के दूसरे आगमन पर लोग गायब नहीं होंगे, बल्कि सभी लोग अपने अपने खोए हुए प्रियजनों से मिलेंगे। वह समय कितना विस्मय भरा होगा, क्योंकि आदम से लेकर अब तक जितने भी लोग इस पृथ्वी पर हुए थे सभी लोगों को आप एक साथ देख पाएंगे। अचानक लोगों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि लोगों को खड़ा होने के लिए भी जगह कम पड़ने लगेंगे।
हाँ, उनमें से कुछ लोग हमेशा के लिए अपने प्रियजनों को पालेंगे, किंतु अधिकतर लोग थोड़े समय के लिए मिल पाएंगे और फिर से उन्हें हमेशा के लिए खो देंगे, क्योंकि इसके बाद छांटने का काम शुरू होगा और लोगों को दो दलों में भाग किया जाएगा। मत्ती 25 का 31 और 32 पद में लिखा है, पर जब मनुष्य का पुत्र अपने महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सम्मुख एकत्रित की जाएंगी और वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है। प्यारे दोस्तों, यीशु का दूसरा आगमन गुप्त रूप में नहीं होने वाला, बल्कि इतना शोर शराबा होगा कि कब्रों में सोए हुए मुर्दे भी जाग उठेंगे और वह समय विस्मय और दुख भरा होगा। लोग अपने प्रियजनों के लिए विलाप करेंगे, क्योंकि भाई भाई से, बाप बेटे से, बेटी माँ से अलग होने और हमेशा के लिए बिछड़ने का समय होगा। मत्ती 24 का 30 में लिखा है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और पृथ्वी की सब जातियां विलाप करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम यीशु के दूसरे आगमन के बारे में विस्तार से जानते हैं, क्योंकि बहुत से मंडली यह प्रचार कर रहे हैं कि यीशु अपने दूसरे आगमन में इस पृथ्वी पर राज करने आ रहा है। किंतु यीशु ने अपने दूसरे आगमन को सरल भाषा में बयान किया, जिसे हम यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय का 1 से 3 पदों में पाते हैं। लिखा है, तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। दोस्तों, यीशु के अनुसार वह हमें लेने आ रहा है और हम उसके साथ उसके घर में जाने वाले हैं। अब यहाँ पर हमें जानने की जरूरत है कि यीशु कैसे आएगा और उस समय क्या घटनाएं घटेगी। तो चलिए सबसे पहले चुने हुए दल के बारे में जानते हैं। पहला थिस्सलुनीयों 4 अध्याय का 16, यूहन्ना 5 अध्याय का 28-29, मत्ती 24 का 31 एवं पहला थिस्सलुनीयों 4 का 17 पदों में यह लिखा है, क्योंकि प्रभु स्वयं ललकार और प्रधान स्वर्गदूत की पुकार और परमेश्वर की तुरही की आवाज के साथ स्वर्ग से उतरेगा और वे सब जो कब्रों में हैं उसकी आवाज सुनकर निकल आएंगे, जिन्होंने सुकर्म किए हैं जीवन के पुनरुत्थान के लिए और जिन्होंने कुकर्म किए हैं दंड के पुनरुत्थान के लिए। और तब वह तुरही की तीव्र ध्वनि के साथ अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे चारों दिशाओं में आकाश के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक उसके चुने हुओं को एकत्रित करेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ हवा में प्रभु से मिलने के लिए बादलों पर उठा लिए जाएंगे। इस प्रकार हम सदैव प्रभु के साथ रहेंगे। प्रकाशित वाक्य 20 का 6 और 21 का 4 पद में लिखा है, धन्य और पवित्र वे हैं जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी हैं। इन पर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं, परंतु वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज करेंगे और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। फिर न कोई मृत्यु रहेगी, न कोई शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। प्यारे दोस्तों, यही वे चुने हुए दल हैं जिन्हें पहले से पता था कि क्या होने वाला है, क्योंकि बाइबल में जो रिमाइंडर दिया गया है उसको वे अच्छी तरह से जानते थे, जिसके कारण समय पर वे तैयारी कर सके। क्या आपको पता है बाइबल में वह रिमाइंडर कहाँ है और वह क्या है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहला रिमाइंडर इब्रियों की पुस्तक 4 का अध्याय का 9 से 11 में है। लिखा है, इसलिए परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का विश्राम शेष है, क्योंकि जो उसके विश्राम में प्रवेश कर चुका है वह भी अपने कार्यों से विश्राम कर चुका है, जैसा कि परमेश्वर ने किया था। इसलिए हम भी उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए प्रयत्नशील रहें, कहीं ऐसा ना हो उसी प्रकार आज्ञा न मानने के कारण किसी व्यक्ति का पतन हो जाए। पौल यहाँ कहता है, उसके चुने हुओं का विश्राम अभी आया नहीं है और वे उसी तरह विश्राम करेंगे जैसे परमेश्वर ने किया था। और यह भी याद दिलाता है कि हमें उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए प्रयत्न करना है। तो चलिए देखते हैं यह पद यीशु के दूसरे आगमन से किस तरह संबंधित है। पौल के अनुसार हम परमेश्वर की तरह विश्राम करेंगे, अतः हमें पहले यह जानने की जरूरत है कि परमेश्वर ने कैसे विश्राम किया था।
उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय का 1 और 2 पद में लिखा है, इस प्रकार आकाश और पृथ्वी तथा उसके समस्त गणों की रचना पूर्ण हुई और परमेश्वर ने अपना कार्य जिसे वह करता था 7वें दिन पूरा किया और उसने 7वें दिन अपने उस संपूर्ण कार्य से जिसे वह करता था विश्राम किया। तो दोस्तों, हम यहाँ पाते हैं परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया था। अतः अब हमें यह जानने की जरूरत है कि उसके चुने हुओं के लिए कौन सा 7वां दिन अभी आया नहीं है। इसको समझने के लिए दूसरे रिमाइंडर को जानने की जरूरत है, जो हमें दूसरा पतरस 3 अध्याय का 8 पद में मिलता है। लिखा है, हे प्रियो, यह बात तुम भूल न जाना कि प्रभु की दृष्टि में एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। पतरस हमें यह याद रखने के लिए कहता है कि प्रभु का एक दिन हमारे लिए 1000 वर्ष के बराबर है। इसका क्या मतलब है? चलिए इतिहास में जाते हैं और आदम के सृष्टि से लेकर हमारे तक के समय को गणना करते हैं। आदम से नूह तक 2000 वर्ष, नूह से यीशु के जन्म तक 2000 वर्ष तथा यीशु के जन्म से हमारे तक 2000 वर्ष, तो हम पाते हैं कुल 6000 वर्ष। अब पतरस के अनुसार हमारा 1000 वर्ष प्रभु के लिए एक दिन के बराबर है, तो हमारा 6000 वर्ष प्रभु के लिए 6 दिन के बराबर हुआ और सप्ताह 7 दिनों का होता है। तो दोस्तों, 6ठे दिन के बाद ही 7वां दिन आता है और वह 7वां दिन 1000 वर्ष का होगा। यही वह 1000 वर्ष है जिसे प्रत्येक मसीही को याद रखने की जरूरत है, क्योंकि यह 1000 वर्ष हम प्रभु के घर में बिताएंगे और यही 1000 वर्ष का 7वां दिन को याद रखने के लिए परमेश्वर ने साप्ताहिक सप्तम दिन का रिमाइंडर दिया है। प्रकाशित 20 का 6 और 21 का 4 में लिखा है, धन्य और पवित्र वे हैं जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी हैं, इन पर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं, परंतु वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज करेंगे और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। फिर न कोई मृत्यु रहेगी, न कोई शोक, न कोई विलाप, न पीड़ा रहेगी। तो दोस्तों, यह वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन यह विषय समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि रैप्चर का हम लोग एक पहलू देखे हैं जिसमें सिर्फ चुने हुए लोगों के बारे में हम लोगों ने जाना कि उनका क्या होगा। अभी बाकी है जो चुने हुए नहीं हैं, उनका क्या होगा उसके बारे में जानना। तो अगली वीडियो में हम मिलते हैं और अगले वीडियो में जानेंगे कि जो लोग चुने हुए नहीं हैं इस रैप्चर के समय में, यानी यीशु के दूसरे आगमन के समय में, उनका क्या होने वाला है। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए। परमेश्वर आप लोगों को आशीर्वाद करे और परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा आप लोगों के साथ रहे।